नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को पीटीएफ आईएएस एकेडमी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। पीटीएफ आईएएस एकेडमी जो है आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज़ लेकर आ रहा है। जैसे आपको जितने भी कंपटीशन हैं, जो भी आप लोग तैयारी करते हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का करते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का करते हो, जिस भी कंपटीशन में आप जाइएगा उससे रिलेटेड आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे। आपको एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आज तक आप लोग YouTube पे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखे हैं जहाँ आपको सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हों और इतने डिटेल में पढ़ाए जाते हों, क्योंकि इतने डिटेल में पढ़ाने के लिए लोग कॉस्ट लेते हैं, क्योंकि सारे लोग थोड़ा बहुत आपको दे देंगे और उसके बाद कहेंगे कि आप मेरे ऐप पे आए, परचेज करें, और परचेज आपको करना पड़ता है, तब आपको जाकर पूरे तरह से डिटेल में आपको जानकारी मिलती है, या वो भी डिटेल नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ पार्टिकुलर कंपटीशन को लेकर ही आपको तैयारी कराना रहता है। क्योंकि पार्टिकुलर कंपटीशन को तैयारी करेंगे, फिर अगर वो पूरा अगर एक ही बार में आपको डिलीवर कर देंगे तो फिर उनका कहीं ना कहीं उनका ही लॉस होगा। इस वजह से वो लोग जो है बच्चों को लेकर नहीं सोचते हैं, खुद को लेकर ज़्यादा सोचते हैं। पहली बार पीटीएफ आईएएस एकेडमी जो बच्चों को लेकर सोच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के जो भी टीचर हैं पहले स्टूडेंट रह चुके हैं और उनको कहीं ना कहीं किसी तरह का इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, क्योंकि उन लोगों को भी कहीं यहाँ से कहीं और जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। पहले ये ऑनलाइन सोर्सेज वगैरह नहीं थे, बहुत कम सोर्सेज थे, जिससे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था पढ़ने। और जो भी आज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जितने भी आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे, चाहे वो यूट्यूब पे हो या ऐप पे हो, आपको सिर्फ पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड उतना ही जानकारी दिया जाएगा जितना आप लोग उस मतलब ऐप से परचेज किए हैं या उस संस्था से जो भी है आप परचेज किए हैं। लेकिन यह पहली बार आपको ऐसा होगा कि YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सारे कंपटीशन को देखकर ही तैयार किया गया है, पूरे डिटेल में तैयार किया गया है, पूरा एनालाइज किया गया है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आएगा, कौन सा टॉपिक को जो है किस आपको कंपटीशन में पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये सारे कंपटीशन को लेकर ही आपको यह प्लेटफॉर्म पे आपको तैयारी कराया जाएगा कि हाँ, यह आपको यहाँ से आपको ये टॉपिक इस कंपटीशन से आपको रिलेट कर सकता है, या जो भी आपको जितने भी कंपटीशन आप लोग दे रहे हैं वो सारे के सारे कंपटीशन में आपको यहाँ से रहेंगे। 110% आपको सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो सारे कंपटीशन को लेकर एक टीम बनाकर और सारे कंपटीशन को देखकर ही हम लोग कोई भी चीज़ तैयार किए हैं, सिलेबस तैयार किए हैं। बहुत मेहनत से सिलेबस तैयार किया गया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज भी दे दिया जाए, एक कंसेप्ट दिया जाए, और आप लोग एग्जाम में बैठे तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, हम ये पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम देखे हुए हैं, क्वेश्चन देखा हुआ लगना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग कोई क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग को वही क्वेश्चन नहीं आता है जिसके बारे में हम पढ़े ना हो। अगर हम लोग किसी क्वेश्चन को पढ़े होते हैं, जानते होते हैं, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग किसी क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो टफ होता है। और यही हम लोग कहते हैं कि ये बहुत पेपर हार्ड था, पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। ये कहने के पीछे एक ही रीज़न होता है, क्योंकि हम लोगों ने वो पोर्शन कंप्लीट करके नहीं गया है। इस वजह से हम लोग जो है पीछे रह जाते हैं, या जो भी है छट जाते हैं, नहीं हो पाता है सिलेक्शन। कहीं ना कहीं अपने आप को कोसने लगते हैं या टीचर को ब्लेम करने लगते हैं, जो भी हो। लेकिन हम लोग वो टॉपिक पढ़ के जाएंगे। अगर वो टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर पढ़े होंगे तो हम लोग एग्जाम में जब बैठेंगे तो हम लोगों को पता रहेगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं हम पढ़े हैं, तो आप वहाँ पे गेस करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं आपको पीटीएफ आईएएस एकेडमी जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, और सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो भी आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आप रेलवे के लिए ये पढ़िए, आप बीपीएससी के लिए पढ़िए, इसके लिए पढ़िए, उसके लिए वो पढ़िए, कुछ भी नहीं। सिर्फ आप पढ़िए और आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, उसमें आपको ये जरूर बेनिफिट करेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हम प्रिंस पांडे आपको जो है जीएस पढ़ाने के लिए हम यहाँ पे हैं, और हम जीएस पढ़ाएंगे आपको। जीएस पोर्शन जो है आपका कंप्लीट करने का जिम्मेवारी अनूप सर हमको दिए हुए हैं, जिसके वजह से हम आपके सामने आज उपस्थित हैं। अब हम लोग जो है जीएस में क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
फिलहाल हम लोग जो है आज सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में आखिर है क्या, क्या पढ़ना है। कि सिलेबस में कि हम लोग ऐसा रहता है ना कि बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया, इतना ज़्यादा सिलेबस हो गया कि हम लोग देख कर ही पहले ही छोड़ देते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि छोटा तो है नहीं कि हाँ सिर्फ हमको फिजिक्स पढ़ लेना है बाकी कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसमें आपको जीके में आप चले जाइए तो जनरल नॉलेज में अगर जाइएगा तो आपको हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। साइंस में आ जाइएगा तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने हैं, आपको मैथ पढ़ने हैं, रीजनिंग पढ़ने हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सारे सब्जेक्ट को कवर कर पाना और सिलेबस अगर नहीं जान रहे हैं तो कहीं से पढ़ लिए कुछ, कहीं से कुछ पढ़ लिए, ऐसे पढ़कर कभी भी कंपटीशन को फेस नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग जो है ये कोशिश करेंगे कि जो भी पढ़ें उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाएं। तो हम लोग 3 चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम किसी भी टॉपिक को अगर लेते हैं, कोई भी अगर टॉपिक लेते हैं तो टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला इसको डिफाइन करेंगे कि है क्या ये टॉपिक, डेफिनेशन के साथ इसका परिभाषा क्या है एक टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में जानेंगे पहले। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे। और क्वेश्चन कौन सा, इसमें 2 टाइप का रहेगा, एक PYQ रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको PTF एकेडमी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। आपको यूट्यूब पे एक सीरीज हो सकता है आगे हम लोग लाएं, ऐसा सीरीज जिसमें आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हों, ठीक है। ये सीरीज आपको लाया जाएगा जिसमें आपको बहुत सारा नंबर ऑफ क्वेश्चन कराया जाएगा उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो एक टॉपिक से रिलेटेड इतना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो आपको किसी भी कंपटीशन में हेल्पफुल होगा और आपको फिर दोबारा उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चाहे आप कोई भी ऐप परचेज करें, आपको दोबारा उस क्वेश्चन उस टॉपिक को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप एक बार हम लोगों से पढ़ते हैं, एक बार PTF IAS एकेडमी पे बिलीव करते हैं, तो आपको फिर से दोबारा ये चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक गारंटी आपको PTF IAS एकेडमी या हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है या टीम एक गारंटी देती है कि हाँ बिल्कुल आपको टॉपिक डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, कोई भी टॉपिक आपको कम नहीं पढ़ाया जाएगा, इतना पढ़ाया जाएगा जिससे आपको कंपटीशन निकल सके, ना कि आपको ज्ञान हो सके, ठीक है। तो हम लोग जो है ये 3 चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन पे बात करेंगे हम लोग कि परिभाषा क्या है जिस टॉपिक में हम लोग जो भी पढ़ेंगे। जैसे हम लोग अगर पढ़ते हैं अगर मान लीजिए कि इकाई, पहला हम लोग का यूनिट एंड डायमेंशन, जैसे हम लोग का टॉपिक है फिजिक्स में, तो इकाई है क्या, इकाई की परिभाषा क्या है, सबसे पहले यूज क्या किया गया था, इकाई कब यूज किया गया था। अगर हम उसके थोड़ा सा हिस्ट्री पोर्शन से भी हम लोग देख सकते हैं कि इतिहास में कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे हम लोग सिस्टम में आए, कैसे यूज किए, क्या क्या सिस्टम यूज किया जाता था पहले। अभी जो मॉडर्न सिस्टम है जिसको हम लोग SI सिस्टम बोलते हैं, SI सिस्टम से भी पहले बहुत सारे सिस्टम यूज किए गए थे, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि उस टॉपिक से हम लोग एक चीज़ और देख लेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड जो है हम लोग देखेंगे कि क्या क्या और टॉपिक जो उससे कंसेप्ट मिलते हैं, क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं, वो सब कंसेप्ट भी हम लोग देखते चलेंगे, क्योंकि बिना कंसेप्ट के सिर्फ डेफिनेशन रटने से हम लोग को कुछ नहीं होने वाला है। तो कंसेप्ट भी देखते चलेंगे और साथ में क्वेश्चन। तो यही हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे कि आखिर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्या, टॉपिक पहले क्या है वो डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, उसका पूरा कंसेप्ट देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका वो टॉपिक एट ए टाइम क्लियर हो जाए, फिर दोबारा उस टॉपिक को आपको उठाकर फिर से पढ़ना ना पड़े। क्योंकि अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर से हम लोग दोबारा पढ़ने जाते हैं तो हम लोग पढ़े क्या। अगर हम लोग दोबारा किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग पहले ही नहीं पढ़े, पहले ही सही से नहीं पढ़े। अगर पहले ही सही से पढ़ लेते हैं तो हम लोग को फिर दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत सिलेबस का डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोग को सिलेबस पता चल सके कि आखिर पढ़ना क्या है, ठीक है। तो पढ़ना क्या है तो हम लोग देखते हैं पहले सिलेबस। अब साइंस में आपको एक पोर्शन तो है नहीं, साइंस में आपको पढ़ना है। साइंस को हम लोग अगर देखें तो 3 पार्ट हो गया इसमें, एक पार्ट तो है नहीं। सबसे पहला पार्ट जो है जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, भौतिकी।
भौतिकी। दूसरा जो है वो आपको मिलेगा जिसको हम लोग रसायन बोलते हैं। रसायन शास्त्र ऐसे बोलता है लोग, जो भी बोल सकते हैं आप, रसायन ऐसे हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। और तीसरा जो हम लोग का टॉपिक है, सब्जेक्ट है सॉरी, ये आपको बायोलॉजी है। जिसको हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर बायो पढ़ेंगे। या हो सकता है कि आपको एक एक वीडियो जो है, आपको एक दिन में तीनों का एक एक वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। कोशिश ये रहेगा कि आपको एक एक वीडियो तीनों का प्रोवाइड किया जाए। लेकिन पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो पहले हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, ताकि फिजिक्स का टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा लेंदी कम है, इस वजह से ये जल्दी हो जाता है। केमिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादातर याद करने वाले चीज़ें इसमें ज़्यादा मिलेंगे। और बायोलॉजी तो आपको पता ही है शुरू से, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करना होगा। इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट हो जाता है। वास्ट ऐसे भास्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हम ऐसे बोलेंगे कि जैसे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टॉपिक हमको पढ़ना है, कवर करना है। इस वजह से इसको हम लोग लास्ट में रखे हैं, क्योंकि ये दो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये आपको आसानी से हो जाता है, जल्द हो जाता है, टाइम कम लगता है और जल्दी से हो जाता है। और आप लोग टाइम कम लगता है और नंबर भी इसमें आप लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। जो भी आप कंपटीशन देते हैं उसमें कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो हो ही जाता है इन दोनों से मिलाकर, और बाकी रेस्ट जो रिमेन क्वेश्चन रहता है वो रिमेनिंग आपको बायोलॉजी से रहता है। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन जो है कवर करने के लिए हम लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर करना जरूरी है, और ये जल्द से जल्द कवर हो जाता है। इस वजह से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। तो आज हम लोग सिलेबस फिजिक्स का देखते हैं कि फिजिक्स में आखिर पढ़ना क्या है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है उन टॉपिकों से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स से रिलेटेड। हम लोग आज डिस्कस करना शुरू करते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। जैसे अब देखिए हम लोग फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं। फिजिक्स जिसको हम लोग भौतिकी बोलते हैं, भौतिकी में पहला जो आपको चैप्टर पढ़ना है वह है इकाई। इकाई पढ़ना है। इकाई तो है इसका मापक, इसी को बोलते हैं। इसके साथ बीमा भी पढ़ना है। इसके साथ बीमा भी पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले आपको जैसे बताए हैं कि इकाई क्या है, इकाई पहले शुरू करेंगे तो हम लोग को ये देखना होगा कि इकाई है क्या, आखिर इकाई की जरूरत क्यों पड़ा, क्यों हम लोग इकाई को यूज करते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, किस चीज़ में कौन सा यूनिट यूज करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा। और इनका सारा कंसेप्ट लेने के बाद हम लोग इनका क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग का वही पैटर्न रहेगा, पहले डेफिनेशन कि है क्या, चैप्टर में क्या पढ़ना है, दूसरा कंसेप्ट पूरा का पूरा कंसेप्ट, तीसरा हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन आखिर है क्या, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, कितना क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन क्वेश्चन पूछ चुका है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे और ऐसे भी क्वेश्चन कुछ हम लोग लेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए और आप लोग का कंसेप्ट भी क्लियर हो पाए, ताकि आप लोगों को फिर से दोबारा कोई चीज़ टॉपिक पढ़ना ना पड़े। यह हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को ऐसा पढ़ाया जाए, इतना आपको गिवन किया जाए, ताकि आप लोग जो है दोबारा इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी आप लोग को पढ़ना नहीं पड़े। जहाँ भी आप देखें वो आपको लगे कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो बन जाएगा, ऐसे आपको फील होना चाहिए। तभी हम लोग का भी जो भी हम लोग का सोच है वो सफल हो पाएगा। नहीं तो हम लोग को ये ऐसा लगेगा कि हम लोग क्या पढ़ाएं, हम लोग खुद नहीं कर पाएंगे कि हाँ हम लोग क्या पढ़ाएं, कि बच्चे ऐसे कर रहे हैं, बच्चे हम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ट्रस्ट करने के लिए भी हम लोग को भी कोशिश करना है ना, क्योंकि हम लोग भी उस लाइफ से गुजर चुके हैं जो आप लोग अभी गुजर रहे हैं। तो यह चीज़ आप लोगों को क्या करना है, देखना है। यहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगा, आप बस एक बार ट्रस्ट करके एक बार सब्सक्राइब करिए और आप लोग जुड़े, हम लोग से ज़्यादा जुड़े। जितना आप लोग जुड़ेंगे उतना हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम लोग कुछ कर पाएँ।
और ज़्यादा कर पाएँ, और ज़्यादा मेहनत कर पाएँ। अगर आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो हम लोग मोटिवेट नहीं हो पाएंगे कि हाँ, और हम लोग को लगेगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं, कि हम लोग को कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ बच्चे जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, बच्चे को शायद अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ भी जो भी हो। तो आप लोगों के जुड़ने से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। इस वजह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का कोशिश करें हम लोगों से। चलिए हम लोग फिर से टॉपिक पे आते हैं कि क्या हम लोग को पढ़ना है। तो पहला हम लोग को टॉपिक इकाई ही है, जो भौतिकी में पहला चैप्टर के रूप में आप लोगों को पढ़ना है। तो इसके बारे में वही 3 ही पैटर्न होगा, सबके बारे में आपको 3 पैटर्न पे ही चलना है। डेफिनेशन क्या है, चैप्टर कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, और प्रैक्टिस, 3 ही चीज़ पे हम लोग को पढ़ाई करना है बस। उससे ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं करने का जरूरत पड़ेगा, और ना ही कभी अगर हमको नहीं पढ़ा है तो आपको भी नहीं पड़ेगा। तो अब देखते हैं सेकेंड क्या पढ़ना है। सेकेंड पढ़ना है हम लोग को गति। गति पढ़ना है, गति जिसको हम लोग इंग्लिश में मोशन कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि जो भी हम लोग पढ़ाएंगे वो कोशिश करेंगे इंग्लिश में पढ़ाने का, ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाए। जो सीबीएसई से भी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, उनको हिंदी समझ नहीं आता है, बहुत बच्चे हैं जो जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो दोनों के लिए ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे कंपटीशन में हिंदी बहुत टफ देते हैं, जहाँ इंग्लिश आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस वजह से हम लोग दोनों कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएं। तो यहाँ पे आपको आते हैं टॉपिक पे फिर से। देखिए, मोशन में पढ़ना है, तो मोशन में भी आपको क्या क्या पढ़ना है। मोशन में तो बहुत सारा चीज़ है। मोशन में अब ऐसे पढ़ा है, मोशन क्या है, टाइप क्या है, कितना टाइप है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। तो पहले हम लोग को मोशन के बारे में पढ़ना है, गति। पहले हम लोग को गति के बारे में ही पढ़ना है कि गति है क्या। इसमें समीकरण इसका जो आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारा, कि ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह सब आप लोग जो इक्वेशन पढ़े हैं, इस इक्वेशन से बहुत सारे एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट तो आना चाहिए ना, कि हाँ आखिर है क्या, आएगा क्या, कैसे आएगा। एक न्यूमेरिकल अगर आप एक क्वेश्चन छूटता है तो उससे भी बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो हमको वो क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। जो टफ होता है क्वेश्चन, वो इसका मतलब हम लोग पढ़ के नहीं गए हैं, तभी हम लोग के लिए टफ होता है। तो हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि कोई क्वेश्चन देखे तो हमको लगे कि हाँ पढ़े हैं बस। तो ये आपको गति में आपको पढ़ना है, समीकरण के बारे में पढ़ना है। दूसरा हम लोग को इसी में पढ़ना होगा आपको गति का नियम, जो न्यूटन का नियम आप लोग पढ़ते हैं, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, तीसरा नियम, जो भी आपका है वो आपको गति में ही मिल जाएगा। दूसरा इसमें ही पढ़ना है, क्योंकि गति से ही कहीं ना कहीं संबंध बल का है, बल और त्वरण, बल और त्वरण, बल और त्वरण। बल और त्वरण, गति का इंग्लिश तो आपको लिखाई दिए, मोशन, और बल का होता है फोर्स, फोर्स एंड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, अब गति में हम लोग को गति के बारे में पढ़ना होगा। उसका थोड़ा बहुत प्रकार भी हम लोग पढ़ लेंगे कि क्या क्या गति का कितना प्रकार होता है, कौन सा, जैसे अगर फैन मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो वो कौन सा गति है। अगर अर्थ जो है सन के अराउंड मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वो कौन सा गति कर रहा है। तो ये सब हम लोग गति में पढ़ लेंगे। दूसरा हम लोग को बल और त्वरण, फोर्स और एक्सीलरेशन में रिलेशन भी हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि फोर्स क्या है, जैसे हम कोई चीज़ अगर मूवमेंट में है, अपना अगर प्लेस चेंज कर रहा है, कोई भी जगह अपना चेंज कर दे रहा है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि अपने आप चेंज कर देगा। तो मोशन में लाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग जो चीज़ यूज करते हैं वही फोर्स होता है। सिंपल सा है कि मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को अगर ला रहे हैं तो क्या है, किसके वजह से, ड्यू टू फोर्स, मतलब फोर्स के वजह से आ रहा है, बल के वजह से आ रहा है। और वो जो बल के वजह से जो है, जो कोई भी अगर वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान के साथ वो अगर मोशन में आ रहा है, तो वो दोनों अगर मिल जाए तो आपको कहीं ना कहीं वो एक्सीलरेशन को बताएगा, क्योंकि वहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को इसमें बल और त्वरण कहीं ना कहीं गति से ही आपको संबंध रखता है, इस वजह से हमको यहाँ पे पढ़ना है। मोशन में ही आपको बल और त्वरण पढ़ना है। तीसरा इसी में एक और टॉपिक है जिसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोले तो ग्रेविटेशन।
ग्रेविटेशन। ये 3 टॉपिक जो है आपको गति से संबंधित है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मोशन ही हो रहा है। जैसे अगर हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर 2 ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो भी आपको फोर्स लगा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको क्या है, गुरुत्वाकर्षण ही है, अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। चाहे आपको देखिए अर्थ और सन भी अर्थ पे अगर फोर्स लगा रहा है तो अर्थ भी सन पे फोर्स लगा रहा है कहीं ना कहीं, तो वह गुरुत्वाकर्षण में आपको सारे चीज़ों के कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे पढ़ने को। तो यह कहीं ना कहीं आपको क्या है, गति से ही संबंधित है। इस वजह से आपको गति को हम 3 भाग में क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं, ताकि आप लोगों को ये लगे कि हाँ गति अलग नहीं पढ़ना है, बल और त्वरण अलग नहीं पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण अलग नहीं पढ़ना है। गति इसी में पढ़ना है, गति के बारे में पढ़ लेना है पूरा, फिर उसके बारे में उसमें क्या पढ़ना है, बल और त्वरण पढ़ना है, फिर गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तीसरा एक आता है, जैसे आप लोग पहले 9th या 10th में पे पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये आपको वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क, एनर्जी, पावर, यह आपको तीसरा हम लोग का टॉपिक होगा, जो वर्क, एनर्जी, पावर है। जैसे कार्य क्या है, अगर हम कार्य के बारे में पढ़ते हैं तो कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, शक्ति क्या है, इनका डायमेंशन पढ़ेंगे कि इनको मेजरमेंट किस चीज़ में किया जाता है। और जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका हम लोग सिस्टम में भी देखेंगे, FPS सिस्टम में, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और SI सिस्टम में उनका मेजरमेंट क्या है। ऐसा नहीं है कि हाँ उनका मेजरमेंट नहीं पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि हाँ बताइए ऊर्जा का जो है वो आपको CGS सिस्टम में क्या यूनिट होता है, SI सिस्टम में क्या यूनिट होता है, आपको MKS सिस्टम में क्या यूनिट होता है। तो ये आपको हम लोग साथ में चैप्टर के साथ ही करते जाएंगे, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन में अगर हम लोग सारा चीज़ करते जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा पहले एनर्जी फार्मूला आया कहाँ से। अगर वहीं पे हम लोग करने लगेंगे, ऐसा तो करने के लिए वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे करते हैं तो आप लोग को कंसेप्ट नहीं मिलेगा, सिंपल सा रटना पड़ जाएगा कि हाँ आपको फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब अगर वैसा हम लोग फार्मूला डायरेक्ट रटाने लगे तो आप लोगों को कोई उससे बेनिफिट नहीं होगा। इस वजह से टॉपिक के साथ जो है हम लोग डायमेंशन भी उनका देखते जाएंगे सारे सिस्टम में। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और याद भी होते चला जाएगा। बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस सारे सिलेबस कवर करने हैं, सिर्फ फिजिक्स ही पढ़कर पास नहीं होना है। इस वजह से नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसी में। अब नेक्स्ट ऊर्जा से रिलेटेड एक और चीज़ है। सबसे पहला ऊर्जा से रिलेटेड क्या है, तो हम लोगों को इसमें यहाँ पे जो ऊर्जा पढ़ना है, ये सिर्फ आपको ऊर्जा का डेफिनेशन पढ़ना है, इसके यूनिट पढ़ लेना है और फार्मूला वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। लेकिन यहाँ पे जो ऊर्जा पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें ऊर्जा के जो सोर्स हैं, जैसे आपको प्रकाश भी एक तरह का ऊर्जा ही है, प्रकाश भी एक तरह का ऊर्जा ही है, जो आपको ऊर्जा टॉपिक में ही पढ़ना है। हम लोग टॉपिक वाइज बांटे हुए हैं, ये नहीं है कि हाँ प्रकाश अलग पढ़ेंगे, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन अलग पढ़ेंगे। एक ही टॉपिक लेंगे ऊर्जा, और ऊर्जा में जो भी पढ़ना होगा वो हम लोग एक ही बार कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या उसमें पढ़ना है, प्रकाश में 2 चीज़ पढ़ना होता है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, और इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन 2 चीज़ पढ़ना है। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन। ये आपको जैसे रिफ्लेक्शन किस में होता है, तो रिफ्लेक्शन आपको ऐसे ऑब्जेक्ट में होगा जो या तो कोटेड होगा तभी होगा। तो कोटेड क्या, तो मिरर होता है। तो जितने भी मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। दूसरा क्या है, रिफ्रैक्शन। अब देखिए, तो
तो रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पे मीडियम का बात होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है लाइट, तब आपको रिफ्रैक्शन होगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो वहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लेना होता है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, तो लेंस पढ़ना है, लेंस से रिलेटेड। यहीं पे आपको लेंस जो हम लोग यूज करते हैं ह्यूमन आई डिफेक्ट में जो होता है, वो आपको लेंस, यही लेंस यूज किया जाता है, मिरर यूज नहीं किया जाता है, लेंस। हम लोग जो देखते हैं आईना वगैरह या कोई भी व्हीकल्स वगैरह है जिसमें आपको मिरर का यूज किया जाता है, वो आपको यहीं से आपको देखने को मिलेंगे किस में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, उससे भी रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सेकेंड, दूसरा, इसी में एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र। अब प्रकाशीय यंत्र का मतलब क्या हुआ, प्रकाशीय यंत्र जिससे हम लोग कोई चीज देख पाए। यहां पे क्या होगा, जिससे हम कोई चीज देख पाए। अब देख पाने के लिए तो बहुत सारी चीज है। सबसे पहले तो हम लोग का नेत्र ही है, जिसको हम लोग मानव नेत्र बोलते हैं, मानव नेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर, मानव नेत्र बोलते हैं। सेकेंड, उसी में क्या है, सेकेंड है जैसे हम लोग दूरबीन का यूज करते हैं, दूरबीन का यूज करते हैं खगोलीय पिंडों को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा पहले जो भी खगोलीय पिंड खोजे गए हैं वो कहीं ना कहीं आपको दूरबीन के मदद से ही खोजे गए हैं। जैसे आपको पढ़ना है, गैलीलियो के बारे में कुछ पढ़ना होगा, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगा कि हाँ वो कैसे खगोलीय पिंडों को खोजा जाता था। तो यहाँ पे देखिए दूरबीन हो गया। तीसरा क्या है, इसमें ही पढ़ना है, कुछ सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ना है। सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसको ऐसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, ये सब आपको टॉपिक जो है आपको किस में मिलेंगे, प्रकाश से रिलेटेड है, प्रकाशीय यंत्र से रिलेटेड है। अब आपको इसमें जो है, इसमें ही आपको एक और टॉपिक पढ़ना है। जैसे इसमें ये तो हो गए आपको प्रकाशीय यंत्र में टॉपिक। अब हम लोग उसी में रिलेटेड आपको ऊर्जा में ही पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत, जिसको इलेक्ट्रिसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। इसको विद्युत धारा भी कहीं कहीं लिखा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को, करंट जिसमें पढ़ना है। फिलहाल ऐसे टॉपिक रहने दीजिए, देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या पढ़ना है नेक्स्ट, ऊर्जा में ही नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऊर्जा में ही नेक्स्ट टॉपिक है इसका इफेक्ट। इसका इफेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका हिंदी होता है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, ये आपको इसमें ही पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो आपको क्या होता है। जैसे एक वायर से आप लोग कभी देखे होंगे कि जनरेटर पहले यूज होता था, जो एक थोड़ा बहुत ओपन रहता था, वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आयरन मटेरियल कुछ जो है उससे चिपक जाता था। वही आपको इफेक्ट जो है वह क्या होता है, करंट के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड आपको वहाँ पे क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, माने विद्युत का क्या चुंबकीय प्रभाव। इसमें ही ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ना है। जैसे ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ना है तो ऊर्जा के स्रोत में क्या क्या आ जाएगा, जैसे सोलर एनर्जी,
आपको सोलर एनर्जी जो होता है वो बहुत माने एक तरह से बोल सकते हैं कि हम लोग को हीट और लाइट का बहुत रिच सोर्स बोलते हैं उसको। ऐसे आप लोग ये भी जानते होंगे कि विटामिन डी का भी सोर्स है वो। विटामिन डी बहुत ज़्यादा, अगर सुबह में अगर हम लोग धूप लेते हैं तो विटामिन डी वो आपको प्रोवाइड कर देता है, जो आपको सन से हम लोग को मिलता है। आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, इसी में पढ़ना है, ऊर्जा में ही पढ़ना है। एक आप लोग न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़े होंगे, जिसको हम लोग नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन बोलते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन हम लोग पढ़ते हैं। तो यह आपको सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा में हमको पढ़ना है। सिर्फ ऊर्जा में हम लोग को इतने टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि अगर हम लाइट ले कि प्रकाश अलग पढ़ाएं, फिर से हम दूसरे टॉपिक पे चले जाएं, तो इस तरह से होता है कि हौच पौच हो जाता है। जिस वजह से हम लोग टॉपिक बांट दिए हैं पहले ही कि पोर्शन ए शुरू करेंगे तो उस पोर्शन को लेकर पूरा ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक वेव है। वेव, वेव जिसको क्या बोलेंगे? तरंग। अब तरंग से रिलेटेड क्या है? ऐसे तो लाइट भी एक तरह से वेव नेचर शो करता है, लेकिन हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग तरंग के बारे में पढ़ेंगे। तरंग का मोशन मतलब तरंग की गति, तरंग गति के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? अब दूसरा तरंग का परिवर्तन और अपवर्तन भी पढ़ते हैं हम लोग। तरंग का परिवर्तन और अपवर्तन भी आपको क्या पढ़ना है? इसी में पढ़ना है। तरंग का परावर्तन, परावर्तन, तरंग का परावर्तन और अपवर्तन। अपवर्तन नेक्स्ट इसी में पढ़ना है। जो आप लोग पढ़ते होंगे ध्वनि। ध्वनि क्या है? एक तरंग है, और ध्वनि के बारे में आपको किस में पढ़ना है? तरंग में ही आपको पढ़ना है। अब हम लोग जैसे इसमें भी सेम वही है कि तरंग गति क्या है। तरंग गति में आपको पढ़ना है, तरंग का प्रकार पढ़ना होगा, ठीक है, कि कैसे मूव करता है तरंग, आखिर मूव कैसे करता है। जैसे हम लोग ट्रांसवर्स वेव देखते हैं, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव देखते हैं, जिसको एक अनुप्रस्थ तरंग जिसको बोलते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक, वो टॉपिक क्या होगा वो भी देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा से रिलेटेड। ऊष्मा से रिलेटेड, ऊष्मा से रिलेटेड टॉपिक क्या क्या पढ़ना है? तो पहले हम लोग जैसे ऊष्मा क्या है, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा तथा ऊष्मा की गति, ऊष्मा तथा ऊष्मा की गति पढ़ना है। दूसरा इसमें क्या पढ़ना है? ताप, ताप के बारे में पढ़ना है। ताप जिसको हीट बोलते हैं। ऊष्मा यहाँ पे अगर देखें तो हीट और मोशन बोल सकते हैं, हीट एंड मोशन। तीसरा क्या पढ़ना है हम लोग को? देखिए ताप तो पढ़ना ही है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसी का हीट का एक्सपेंशन मतलब थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम लोग ऊष्मीय प्रसार बोलते हैं। ऊष्मीय प्रसार, इसको क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन आपको पढ़ना है इसमें ही। तो अब थर्मल एक्सपेंशन कहने का मतलब है कि जैसे रेडिएशन वगैरह इसी में पढ़ना है कि कैसे आपको ऊष्मा का प्रसार एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कैसे होता है। तीसरे नेक्स्ट इसी में पढ़ना है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पढ़ना है कि हर एक वस्तु का, जैसे जल का अपना ऊष्मा होता है,
जैसे अगर हम गर्म करते हैं किसी को तो उसका अपना उष्मा होता है, एक स्पेसिफिक हीट होता है जिसको हम लोग विशिष्ट उष्मा बोलते हैं। विशिष्ट उष्मा, इसको अंग्रेजी में स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। सबका अपना अपना उष्मा होता है, ये आपको इसमें करना है। उसके बाद स्टेट चेंज होता है, जैसे आपको बर्फ़ जो है वो पिघल गया, पानी के रूप में हो गया, तो स्टेट उसका क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इसमें अवस्था परिवर्तन भी हम लोग को पढ़ना है, अवस्था परिवर्तन। इसका इंग्लिश देखिएगा तो स्टेट चेंज होता है। स्टेट कहने का मतलब है कि उसका जो बर्फ सॉलिड में रहता है वो पिघलकर किस में हो जाता है, आपको लिक्विड में हो जाता है। तो ये आपको क्या करना है, अवस्था परिवर्तन में पढ़ना है। और इसमें ही आपको एक और पढ़ लेना है जिसको ऊष्मीय इंजन बोलते हैं, ऊष्मीय इंजन के बारे में। इससे भी क्वेश्चन आपको रहता ही रहता है। इसमें कुछ ऐसा भी है कि चेंज करने के लिए भी आपको मिल जाता है, जैसे केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ऐसे आपको चेंजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाता है। इतना टॉपिक हम लोग को कवर करना है। और इसके अलावे अगर हम लोग देखें तो इसके अलावे अब हम लोग को मिसलेनियस कुछ टॉपिक आपको कवर करना है। जैसे मिसलेनियस टॉपिक में क्या हो जाएगा, मिसलेनियस टॉपिक में आपको चैप्टर तो नहीं है, इसको चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, चैप्टर तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन है क्या, साइंस एंड टेक से रिलेटेड सब रहता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसको हम लोग बोलते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इससे रिलेटेड पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जिसको स्पेस टेक्नोलॉजी बोलेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी। इसके बाद इसमें ही पढ़ना है हमको रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी जिसको हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी बोलेंगे, डिफेंस डिफेंस टेक्नोलॉजी बोलेंगे। क्या हो रहा है देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी बोलेंगे इसको। इसमें दो चीज़ पढ़ना है। इसके अलावा एक और चीज़ अगर हम देखें तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन, ये भी आपको इसमें ही पढ़ लेना है। ऐसे अलग से भी ये टॉपिक लिख सकते हैं, लेकिन इसी में रहने देते हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें ही हम लोग को कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो इतना चीज़ पढ़ने के बाद एक और रह जाता है टॉपिक,
एक और टॉपिक रह जाता है जिसको हम लोग ऐसे विविध में तो सब चीज़ पढ़ना है, तो हम लोग इतना टॉपिक कवर करेंगे और इतना टॉपिक कवर करने के बाद हम लोगों के पास किसी भी कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा और आप जाएंगे तो ऐसा आपको महसूस जरूर होगा कि हाँ ये सब हमने पढ़ रखा है। तो इस तरह से अब हम लोग जितना भी सिलेबस डिस्कस किए, एक एक करके हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करते जाएंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चन उसका करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, ताकि आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बन पाए और आपको किसी तरह का बोझ महसूस ना हो। तो अब हम सिलेबस को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सिलेबस का जितना भी डिस्कशन है वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर के साथ और कंसेप्ट के साथ, एक अच्छे कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करके और एग्ज़ाम में जा सकें और हम लोग सफलता पा सकें। तो इसी के साथ मैं प्रिंस पांडे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद।